GM इलेक्ट्रिक उर्दू से खुशामदीद। खाक सर आज घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन देना चाहता है। सबसे पहले जब हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घर में लगाते हैं तो उसमें लेटेस्ट किस्म के आजकल सर्किट ब्रेकर और मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाते हैं। उसकी जो कंपनी के वो बनाने की मेन एक अपनी स्ट्रेटजी है, उसको ना समझने की वजह से हम उससे पूरा इस्तेफादा नहीं कर सकते। वो बाद दफ़ा परेशान भी हो जाते हैं और नुकसान भी करते हैं। अब मैं तरतीब से चंद बातें मेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अवाम उन्नास को आगाही देना चाहता हूँ कि हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ख़ुद ज़ाती तौर पे कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और अगर हमारे किसी चीज़ में फॉल्ट पड़ सकता है तो वो चीज़ हम बंद रखें जब तक टेक्नीशियन नहीं आ जाता हम बाकी घर की बिजली को चला सकते हैं। सबसे पहले हम घर में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर एक मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाते हैं। अर्थ लीकेज ब्रेकर के साथ हम नीचे उसके एक तरतीब से एम्पेयर मीटर लगाते हैं। इतने एम्पेयर मीटर के साथ हम एम्पेयर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे घर में, हमारे हाउस में या हमारी फैक्ट्री में या हमारे घर में सर्किट कितने बनते हैं। हमने हर रूम का एक सर्किट अलहदा डालना है। हमारी पानी वाली मोटर का एक सर्किट अलहदा होगा, फ्रिज का सर्किट अलहदा होगा और हमारे एयर कंडीशन का सर्किट अलहदा होना चाहिए। और फिर हमने हर कमरे में कैलकुलेट करना है कि हमारे कमरे में कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उनका हमने अकाउंट करना है कि वो कितने एम्पेयर की टोटल हैं। अब जितने हमारे सर्किट बनते हैं उतने हमने सर्किट ब्रेकर लगाने हैं। जब हमने उतने सर्किट ब्रेकर का तयन कर लिया कि हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक अर्थ लीकेज ब्रेकर मेन होगा, बाकी इतने हमारे सर्किट ब्रेकर होंगे। लेकिन अलमिया ये है जो खाकसर इस वक्त तवज्जो दिलाना चाहता है अवाम उन्नास को कि हम नाआगाही की वजह से हम सारे ही ब्रेकर 1 एम्पेयर के लगा देते हैं। हालांकि तरीक़ेकार जो ये है कि एक कमरे में जितने एम्पेयर हैं उतने एम्पेयर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में उतने एम्पेयर का ब्रेकर लगना चाहिए। मसलन एक रूम में हमारे 5 एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम मैक्सिमम उसमें 5 या 6 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए, और हम वहाँ पे 10 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देते हैं। अब वहाँ पे कोई चीज़ शार्ट हो जाती है तो वो जल जाएगी, खाक हो जाएगी और हमारी वो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा जितनी तक उसको उतने एम्पेयर नहीं मिलते। और जब तक वो ट्रिप नहीं करेगा उस ब्रेकर के लगाने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए हमने जो मैं आज अवाम उन्नास को आगाही देना चाहता हूँ ये है कि मसलन कितने एम्पेयर की मोटर है उतने एम्पेयर का मोटर का ब्रेकर होना चाहिए, कितने टन का AC है उतने एम्पेयर का ब्रेकर होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई सर्किट के एम्पेयर की, उतने एम्पेयर का ब्रेकर लगना चाहिए। अब ये देखना है कि अगर तो कोई चीज़ सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर वो एम्पेयर ब्रेकर ट्रिप करेगा। अगर एम्पेयर ब्रेकर चीज़ शॉर्ट नहीं होती, चीज़ अर्थ होती है, तो फिर मेन ब्रेकर ट्रिप करेगा, अर्थ लीकेज ब्रेकर जिसको कहते हैं। अब हमने जब हमारा मेन ब्रेकर जो अर्थ लीकेज ब्रेकर ट्रिप कर गया है तो हमारे पास टेक्नीशियन मौजूद नहीं है, हम घर में लेडीज़ हैं या हम खुद हैं, रात का टाइम है या दिन के वक्त छुट्टी का वक्त दिन है, तो हम ये करेंगे कि तमाम सर्किट ब्रेकर जितने एम्पेयर के लगे उनको ऑफ कर देंगे। ये ऑफ नीचे को होते हैं सर्किट ब्रेकर, आम स्विच नीचे को ऑन होता है और सर्किट ब्रेकर नीचे को ऑफ होता है। इन सब को हमने नीचे ऑफ कर देना है। और फिर जो हमारा अर्थ लीकेज ब्रेकर ट्रिप करके डाउन नीचे हुआ है, ऑफ हुआ है, उसको हमने अकेले को ऑन कर लेना है। जब हमने मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर को ऑन किया तो बाकी ब्रेकर सारे बंद हैं, घर की बिजली नहीं चलेगी। अब हमारे घर में फॉल्ट हुआ है, कोई चीज़ शॉर्ट हुई है तो वो हमारा अर्थ लीकेज ब्रेकर बंद हुआ है। अब हमने करना है कि एक तरतीब से 1 नंबर ब्रेकर ऑन करना है, 2 नंबर, 3 नंबर, जिस ब्रेकर के ऊपर आपका अर्थ लीकेज ब्रेकर दोबारा ट्रिप करे, इसका मतलब है कि वो उस कमरे की या वो मोटर या वो AC या वो रेफ्रिजरेटर ख़राब है या एयर कूलर या वॉशिंग मशीन ख़राब है।
10:30 जब तक आपको टेक्नीशियन नहीं मिलता, आप उस ब्रेकर को ऑफ रहने दें और बाकी ब्रेकर को ऑन करके अपने घर का सर्किट चलाएं। और जब आप वो टेक्नीशियन मिले तो अगर फ्रिज या मोटर या एयर कंडीशन या इस्त्री वाला सर्किट ख़राब है तो वो उसको रिपेयर करें और वो फिर उसके बाद वो ब्रेकर को ऑन कर लें। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अवामुन नास किस तरह उस मेन एक जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उससे हम मुकम्मल इस्तेफ़ादा कैसे कर सकते हैं। तो 2-3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मैं रिपीट कर दे। एक अर्थ ब्रेकर, एक सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर जितने सर्किट का एम्पेयर का सर्किट हो उतने एम्पेयर का लगना चाहिए। अब उससे ये बाज़ लोग समझते हैं कि हमारे घर में फ्यूज़ नहीं उड़ा, हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, शुक्र है। लेकिन जब चीज़ वो ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, वो ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। अगर वो ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो इसका मतलब है या तो वो ब्रेकर हल्की कंपनी का है, अच्छा नहीं है, ब्रेकर नहीं है, वो आम स्विच ही है। अगर ब्रेकर है 6 एम्पेयर का और वहाँ पे 7 एम्पेयर उसने लिए हैं तो वो ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। अगर वो ट्रिप हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके एम्पेयर ज़्यादा हैं या वो सर्किट शॉर्ट हुआ है। वो सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने के साथ पता लग जाएगा। अगर चीज़ शॉर्ट हुई है तो मेन ब्रेकर आपका जो अर्थ लीकेज ब्रेकर है वो ट्रिप करेगा। और जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ही मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर ऑफ हो, आप बाकी ब्रेकरों को ऑफ करें और स्टेप बाय स्टेप ऑन करें तो आपको फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा और आपका ज़िंदगी का सर्कल चलेगा और आपके किसी काम में रुकावट नहीं बनेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जज़ाकल्लाह हसनल जज़ा।